हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एपीआईज़ को रिएक्ट जेएस में किस तरह से हैंडल करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको एपीआई का आइडिया नहीं है या फिर उसकी एपीआई के कॉन्सेप्ट्स थोड़े हिले हुए हैं, तो डोंट वरी गाइस, कॉल बैक कोडिंग के चैनल पे आपको एपीआई रिलेटेड एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसको देखने के बाद आपकी एपीआई के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ आपको एपीआई के कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। सो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी और आई बटन में भी अटैच कर दूंगी। आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद फिर आप यहाँ से अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप कॉल बैक कोडिंग की वीडियोस को एंजॉय कर सकें। ओके, सो हमने अपना कोड ओपन कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने हुक्स तक काम कर लिया था। एक काम मैं करती हूँ कि मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, और क्योंकि अब हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लूँगी api.jsx, और यहाँ पे आके मैंने ये कंपोनेंट बना लिया और इसको हम यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने लिखा एपीआई। अपने ब्राउज़र पे जाके एक बार इसको चेक भी कर लेंगे। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एपीआई का कंपोनेंट तो कॉल हो गया है। ओके, तो आज की वीडियो में हम जो है वो टू टाइप्स की एपीआई देखने वाले हैं। बेसिकली दो एचटीटीपी मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं, गेट एंड पोस्ट। और बेसिकली इस वीडियो में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से रिएक्ट.जेएस में इनको हैंडल कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली हम इतनी डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि एपीआईज कैसे बनती हैं, उसके पीछे का क्या प्रोसेस हो रहा होता है, ये सारा जो है ये एक अलग टॉपिक है जो कि हम आगे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपने सिर्फ ये देखना है कि ये एपीआईज किस तरीके से फ्रंट एंड पे हैंडल हो रही हैं। अब मैं एक काम ये करती हूँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गेट एपीआई से। अगर तो किसी को आइडिया नहीं है कि यार ये गेट एपीआई किस लिए यूज़ होती है या फिर कब यूज़ होती है, तो एक बेसिक सा इंट्रो भी मैं साथ में दे देती हूँ और हम इसकी हैंडलिंग भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम आएंगे और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है dummyjson.com की, और यहाँ से हम जो है वो कुछ डमी एपीआईज यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में एपीआईज बनाना तो नहीं सीख रहे हैं, तो हमें कुछ डमी एपीआई चाहिए थी जिसके थ्रू हम जो है वो गेट एंड पोस्ट वाली वर्किंग करके देख सकें। तो सबसे पहले, क्योंकि हम गेट की बात करने वाले हैं, तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे पास एक एपीआई है। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाऊं तो यू कैन सी कि मेरे पास एक आउटपुट सा शो हो गया है। बट हो सकता है कि किसी को ये चीज़ें क्लियर अभी इस तरीके से ना हो कि यार ये एपीआई का हम क्या करेंगे, अगर ये आउटपुट आ गया तो मैं इसका क्या करूँ। हमें थोड़ा जो है वो एग्जाम्पल या एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाके ही चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, वर्बली इतना क्लियर नहीं होता। तो उसके लिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप कब ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब आपको एपीआई की नीड होती है। लेट्स से कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है OLX सेलेक्ट से, मैंने कहा यार ये बना दो, और आपने वो बना दी वो वेबसाइट। पीछे कैसे वर्किंग हो रही है, बैकएंड पे क्या हो रहा है, उसकी अभी बात नहीं कर रहा। आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आपने मुझे एक फ्रंट एंड पे वेबसाइट बना के दे दी। अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि यहाँ पे लेट्स से मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स की यहाँ पे 4 कार्ड शो हो रहे हैं इस वक्त। अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि यार यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इनिशियली तो आपने खुद से ही सारी चीज़ें टाइप कर दी होंगी, खुद से आपने 4 कार्ड्स बना दिए होंगे बेसिकली। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि यार मुझे इस तरीके से ये नहीं चाहिए। मैं तुम्हें डेटा दे रही हूँ, मैं आपको डेटा दे रही हूँ, और आपने वो डेटा जो है वो फ्रंट एंड पे बस शो करवाना है। डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आपका मसला नहीं है। आपको डेटा मिलेगा और आपने उसको बस फ्रंट एंड पे शो कराना। अब मैं डेटा आपको ऑब्वियसली किसी फाइल में तो लाके दूंगी नहीं, या फिर मैं आपको कोई जिप फाइल या फोल्डर ये सब नहीं भेजूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं आपको दूंगी एक लिंक। वो लिंक क्या होगी, वो हमारी एपीआई होगी, और मैं बोलूंगी यार इस लिंक में या इस एपीआई के थ्रू आपको जो है वो मोबाइल फोन का सारा डेटा मिल जाएगा और आपने वो फ्रंट एंड पे शो करवाना है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है, मुझे एक एपीआई मिलेगी और जो डेटा होगा वो मुझे फ्रंट एंड पे शो कराना है। आपका ये काम हो गया। अब ये है हमारे पास गेट मेथड। गेट ये इसलिए है कि आप कोई डेटा उस एपीआई से गेट कर रहे हैं और उसको फिर आप अपने किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक लिंक आपको दिख रही है। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एपीआई है हमारी, और ये एक डमी एपीआई है। इसमें हमें डेटा भी मिलेगा जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। हम अपने पास भी इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैं जल्दी से अपने कोड पे वापस आती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक बटन बना देती हूँ, और उस बटन में मैंने लिख दिया गेट एपीआई। ओके, तो मेरे पास ये बटन यहाँ पे शो हो गया गेट एपीआई का। मैं इसको जूम कर लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है,
अब मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक फंक्शन कॉल हो और यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट एपीआई और जल्दी से मैंने एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पे हम इसको ऑन क्लिक पे कॉल भी करवा लेते हैं। ओके, सो हमारे पास जो है वो गेट एपीआई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कंसोल करके एक बार इसको चेक भी कर लेती हूँ, गेट एपीआई कॉल्ड। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी एपीआई को हिट करने वाले हैं, गेट एपीआई, जो कि हमें यहाँ से मिलेगी। ये मेरे पास एपीआई है गेट की और इस एपीआई को हम हिट करेंगे। इसके अगेंस्ट हमें प्रोडक्ट मिलेगी, प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स मिलेंगी। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जब हम कोई प्रोडक्ट शो कर रहे हैं तो उसकी मल्टीपल डिटेल्स हमारे पास हैं कि उसकी प्राइसिंग क्या है, लोकेशन क्या है, वो कब जो है वो पोस्ट हुई, या फिर उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उस प्रोडक्ट का नेम क्या है एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे चाहिए होंगी ईच प्रोडक्ट के लिए। अगर ये फर्स्ट प्रोडक्ट है तो उसकी भी सारी डिटेल्स चाहिए, सेकंड की, थर्ड की और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस एपीआई से हमें सारा का सारा डेटा मिलने वाला है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, पहले तो एज इट इज़। ब्राउज़र पे आएंगे और अब हम इसको एक बार कॉल करके देखेंगे कि हमारे पास क्या सीन है। इसको मैं कर लेती हूँ ऊपर। ओके, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया और मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स और इनकी सारी डिटेल्स यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे शो हो गई हैं। प्रोडक्ट की आईडी, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। जो डिटेल मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। अब मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, लेट्स से मुझे क्या करना पड़ा, मुझे सिर्फ एक एपीआई को हिट करना पड़ा और मुझे सारा का सारा डेटा मिल गया। अब मैं इस डेटा को यूज़ करके अपने फ्रंट एंड पे बहुत ईजिली डिस्प्ले कर सकती हूँ। अच्छा, इसको फ्रंट एंड पे शो करने का तरीका भी हम देख लेते हैं। वैसे तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, सबको आती होगी, बट इन केस अगर किसी को नहीं आती है तो कोई मसले की बात नहीं है। इसको हम फ्रंट एंड पे कैसे शो कर सकते हैं, एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्टेट बना लेती हूँ, लेट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा एंड सेट डेटा। अब ये स्टेट क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो उसको लास्ट वीडियो देखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा। अब मुझे इस डेटा के अंदर इस डेटा की वैल्यू को सेट करना है जो मेरे पास यहाँ से आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़, मुझे यहाँ पे भी पूरा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसमें से प्रोडक्ट्स चाहिए। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, मुझे कंसोल पे कुछ नहीं चाहिए, मैंने इसको हटाया और मैंने यहाँ पे लिखा कि अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पास डेटा आएगा, बेसिकली ये डेटा ये वाला डेटा नहीं है, ये मैंने वैसे ही लिखा है। मैं इसको ए भी चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। बेसिकली यहाँ से जो आ रहा होगा वो मेरे पास यहाँ आ गया ए में, और मैंने कहा कि सेट डेटा कर दो और उसके अंदर जो भी ये ए में वैल्यू आ रही है वो डाल दो, राइट। और मैं इसको एरे बना लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिलने वाला है एक एरे। मैंने इसको सेट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखा पी और पी के अंदर मैं प्रोडक्ट का नेम शो कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे आके कर्ली ब्रैकेट ऐड करूँगी और मैंने यहाँ पे लिखा डेटा डॉट मैप। डेटा के ऊपर मैप चलाएंगे और यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न और यहाँ पे मैंने अपना ये पी का टैग लिख दिया। इसके अंदर मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेती हूँ आइटम डॉट, आई गेस टाइटल था, एक बार चेक भी कर लेंगे। ओके, टाइटल। तो मैंने टाइटल जो है यहाँ पे शो करा लिया। जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो जब मेरे पास इस डेटा के अंदर आ जाएंगे तो वो मेरे पास फ्रंट एंड में शो भी हो जाएंगे, मतलब सिर्फ उनका टाइटल शो हो जाएगा। अब मैं इसको रीलोड कर लेती हूँ एक बार और यहाँ पे हम चेक करेंगे। अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है इसके नीचे। मैंने यहाँ पे आके जैसे ही क्लिक किया, ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया कि डेटा डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है कि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ प्रोडक्ट्स। अब हम इसको रीलोड करेंगे, वापस से आके हम जो है वो गेट एपीआई पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो शो हो गए, बेसिकली उनका टाइटल शो हो गया। अच्छा, ये एरर मेरे पास की का आ रहा है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे मैं की ऐड कर देती हूँ ताकि ये एरर मेरे पास से जो है वो रिमूव हो जाए। सो इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट को गेट कर लिया अपने पास, फ्रंट एंड पे मैंने इसको शो भी कर लिया। अब इसके जो भी डिफरेंट हमारे पास डिटेल्स हैं वो हम अपने हिसाब से अपने कार्ड के अंदर जो है वो ईजिली शो करा सकते हैं। तो आपने देखा कि मुझे यहाँ पे कोई हार्ड कोडेड वैल्यूज़ नहीं लिखनी पड़ी, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ी कि यार मेरे पास डेटा कहाँ से आ रहा है। मैंने बस एक एपीआई को हिट किया, मेरे पास डेटा आया, मैंने उसको अपनी स्टेट में डाला और मैंने फ्रंट एंड पे शो करा दिया। तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मेरे लिए काम बहुत सिंपल हो गया। मुझे नहीं पता डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। मुझे बस एपीआई मिली, मैंने एपीआई हिट की, डेटा मेरे पास आया और मैंने उसको फ्रंट एंड पे शो कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो गेट एपीआई का काम हो गया ख़त्म। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड मेथड की, दैट इज़ पोस्ट। अब पोस्ट एपीआई
कैसे होगी? अच्छा, मैंने एक काम किया कि मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया पोस्ट एपीआई। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक और बटन बना लेती हूँ और इस बटन पे जो है मैं पोस्ट एपीआई को कॉल भी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट एपीआई और यहाँ पे भी गेट की जगह मैंने पोस्ट लिख दिया। ओके, अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यार कि पोस्ट एपीआई का क्या काम है। जैसे हमने गेट एपीआई की एग्जांपल यहाँ देखी थी कि इस तरीके से हमें डेटा चाहिए एंड ऑल, तो पोस्ट एपीआई का क्या काम है वो देख लेते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आके ही देखूँ, अगर मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, अच्छा यहाँ पे तो एक बेसिक सा छोटा सा फॉर्म शो हो रहा है। बट अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स आ जाते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स होती हैं और वो डेटा हम एंटर करते हैं, फिर हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो फिर आगे कोई फंक्शनैलिटी वगैरह परफॉर्म होती है। तो बेसिकली यहाँ से जो डेटा यूज़र लिख रहा है फ्रंट एंड पे, या हमारा जो एंड यूज़र है वो जो भी डेटा लिख रहा है फॉर्म में, उस डेटा को बैकएंड तक पहुँचाना और उस पे वर्किंग करना, ये काम हमारे पास होगा पोस्ट एपीआई का, कि कोई डेटा अब पोस्ट हो रहा है बैकएंड पे जा रहा है। अभी जैसे हमने एक एग्जांपल ली कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मैं ये वेबसाइट बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या वर्किंग हो रही है। तो अब मुझे अगर लॉगिन का पेज बनाना है तो मैं ये नहीं देखूंगी कि लॉगिन कैसे होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, किस तरीके से पीछे वर्किंग होगी। मेरा काम सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे यूज़र जो भी ईमेल लिखे वो ईमेल मैं बस पहुँचा दूँ पीछे बैकएंड तक। उसके बाद वहाँ क्या काम हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, राइट। तो अब ये ईमेल जो मुझे पहुंचानी है, ईमेल या कोई भी डेटा जो मुझे पहुंचाना है बैकएंड तक, वो मैं कैसे पहुंचाऊंगी, उसके लिए भी मैं एपीआई को यूज़ करूंगी और वो एपीआई होगी हमारे पास पोस्ट एपीआई। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम ढूंढते हैं पोस्ट एपीआई यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो रही है। ओके, ऐड अ प्रोडक्ट, ये बेसिकली हमारे पास एक पोस्ट एपीआई है एंड ये रहा ऐड अ न्यू प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ये हमारे पास सेम एग्जाम्पल तो नहीं है, हमारे पास ये फॉर्म वाली एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ऐसे ले लेती हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास एक फॉर्म था, उस फॉर्म में मुझे अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखनी है और उसको मुझे एंटर प्रेस करना है और मेरे पास एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल लेके अगर हम चलें तो अच्छा, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले यू कैन सी कि मेरे पास एक एपीआई हिट हो रही है, ये हमारे पास पोस्ट एपीआई है। अगेन इसके पीछे क्या वर्किंग हो रही है क्या नहीं हो रही है वो हमें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बस मुझे एक एपीआई मिल गई है। जब हमने यहाँ पे गेट एपीआई भी वर्किंग की थी तो हमने इसके आगे कोई हेडर्स डिफाइन नहीं किए थे, हमने कोई ऑप्शंस डिफाइन नहीं किए थे, बट यहाँ पे हमें ये चीज़ें करने की नीड है। सबसे पहले तो मुझे अपना मेथड यहाँ डिफाइन करना है कि ये एक पोस्ट एपीआई है। ओके, फिर हम यहाँ पे एक हेडर ऐड करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे, अपने सर्वर को बेसिकली हम ये इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि वो हमसे जेसन फॉर्मेट में डेटा एक्सपेक्ट करें। आफ्टर दैट हम अपने यहाँ से जो है वो बॉडी में डेटा सेंड करने वाले हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक टाइटल जो है वो ऐड हुआ है। लेट्स से कि मुझे कोई और चीज़ भी ऐड करनी है, मुझे यहाँ पे प्राइस ऐड करनी है उस प्रोडक्ट की, तो मैंने यहाँ पे प्राइस ऐड कर दी। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज़ डिस्क्रिप्शन। अच्छा, एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि ये हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें ये देखना पड़ेगा कि बैकएंड पे कैसे हैंडल हो रहा है। अभी तो हमें पता है कि एक डमी एपीआई है, कोई पीछे हैंडलिंग नहीं है, तो मैं यहाँ पे चीज़ें ऐड कर रही हूँ। बट जब मैं खुद अपनी एपीआई बनाऊँगी तो मुझे पता होगा कि मैं यहाँ से क्या भेज सकती हूँ ताकि मैं बैकएंड पे उसको हैंडल भी करूँ। एनीवेज़, अपने ब्राउज़र पे वापस आएंगे और इसको मैं रीलोड करती हूँ। मैं पोस्ट एपीआई पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे कुछ शो हुआ। अच्छा, अब तो मैं डेटा पोस्ट कर रही हूँ, अब तो मैं अपना डेटा दे रही हूँ, तो मेरे पास क्यों कोई चीज़ शो हो रही है? तो बेसिकली होता ये है कि भाई आप जब किसी को कोई चीज़ सेंड करते हैं तो वो हमें एक्नॉलेज करता है सामने से कि यस, मुझे ये चीज़ रिसीव हो गई है। एपीआई के केस में क्या होता है, जब हम पोस्ट एपीआई बनाते हैं और यहाँ से मैं अपना कोई डेटा पोस्ट कर रही हूँ, मैं बैकएंड पे दे रही हूँ, तो बैकएंड से भी मुझे एक रिस्पॉन्स मिलेगा जिसमें वो मुझे बोलेगा कि ओके, आपका डेटा मुझे मिल गया है, राइट। अब वो ऑब्वियसली वो हमारे अपने हाथ में होगा जब हम अपनी एपीआईज बना रहे होंगे। इस टाइम पे हम जो एपीआई यूज़ कर रहे हैं वहाँ से हमें आउटपुट ये मिल रहा है कि जो भी प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं
वो प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें आउटपुट में मिल रही हैं, क्योंकि ये इन्होंने अपने हिसाब से एपीआई बनाई हुई है। अगर मैं अपनी एपीआई बनाती तो हो सकता है मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देती कि आई हैव रिसीव्ड योर डेटा इस तरीके से, तो वो मेरे अपने ऊपर है। लेकिन उस केस में जब मैं अपनी एपीआई बना रही हूँ, इस वक्त मैं कोई एपीआई यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से डिटेल मिल रही है, जो कि मेरे पास यहाँ पे भी शो हो गई। जो डिटेल मैंने भेजी वो मुझे रिस्पॉन्स में मिल गई वापस। तो बेसिकली एपीआई हिट करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स तो मिलेगा, हम करेंगे रिक्वेस्ट और वहाँ से हमें मिलेगा रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट में हमारे पास गेट भी अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स में हमें वो डेटा मिल जाएगा जो हमें चाहिए। लेकिन अगर पोस्ट की बात करें तो उसमें जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना डेटा भेज रहे हैं, वो भी एक रिक्वेस्ट है हमारी, और हमें रिस्पॉन्स में वो एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि हाँ आपका डेटा हमें रिसीव हो गया है, या यूज़र रजिस्टर हो गया है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। इस टाइप के मैसेजेस हमें मिल रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ें हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अपनी एपीआईज बनाना सीखेंगे। बट आज की वीडियो का मोटिव ये था कि आप लोगों को ये समझाया जाए, ये सिखाया जाए कि अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर की तरह वर्क कर रहे हैं, आप React.js पे वर्किंग कर रहे हैं और आपको एपीआईज हिट करनी पड़ी या एपीआई से डेटा हैंडल करना पड़ा, तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.